हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने हिंदी को लेकर के कुछ चर्चाएं की थी और जो पिछला क्लास था उसमें हमने हिंदी के बारे में कुछ जाना, हिंदी शब्द का इतिहास पढ़ा था। यानी पिछली क्लास में हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो क्लास थी हमारी हिंदी शब्द का इतिहास। और आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे आज पढ़ेंगे हम कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, लेकिन उसका विकास क्रम किस प्रकार का हुआ था, कैसे हुआ था। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो क्लास तक और ध्यान से देखिए, समझिए। और मैं आपको ये बात पहले ही बोल चुका हूँ कि आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन एक एक शब्द लिखवाऊंगा बोर्ड पर, बोलने के लिए कुछ ऐसा छोड़ूंगा नहीं। तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। तो आज देर ना करते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की लिपि। टॉपिक है हिंदी की लिपि। क्या है दोस्तों इसमें? तो हिंदी क्या है दोस्तों? हिंदी की लिपि। ठीक है, हिंदी की लिपि। अब आपको पता है कि हिंदी की लिपि है, तो सबसे पहले इसका उत्तर होता है, तो वो है देवनागरी। क्या है? हिंदी की लिपि और इसका उत्तर है देवनागरी। लेकिन अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हिंदी की लिपि का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार हुआ है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा, यानी कि आंसर है देवनागरी। क्या है दोस्तों आंसर? आंसर है आपका देवनागरी। देवनागरी लिपि। तो अब हमें ये जानना है दोस्तों कि जो हिंदी की देवनागरी लिपि है उसका विकास क्रम कैसे हुआ है, क्योंकि उससे पहले और भी लिपि होती हैं। तो हिंदी की जो जैसे हमारी जो भाषा की जैसे देवनागरी लिपि में हम पढ़ते हैं, तो देवनागरी लिपि का क्रम है वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी कि विकास क्रम। देवनागरी लिपि का क्या देखेंगे दोस्तों? विकास क्रम। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे विकास क्रम। क्या है दोस्तों? विकास क्रम। हिंदी की लिपि का हम देखेंगे क्या? विकास क्रम। विकास क्रम यानी किस प्रकार ये प्रचलन में हमारे में आई है, वो क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको एक कहानी के तौर पर ले जाऊंगा दोस्तों, और एक कहानी टाइप में आपको मैं देवनागरी लिपि के बारे में सारा विकास क्रम बता देता हूँ अभी। तो वो कहानी थी दोस्तों, जैसे एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ब्रह्मा जी, यानी कि ज्ञान को गुप्त कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? ब्रह्मा जी एक दिन ज्ञान को गुप्त कर रहे थे। तो उतने में ही वहां पर नारद जी को पता चल गया और नारद जी ने उनको देख लिया। किनको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे थे, उतने में ही उनको नारद जी ने देख लिया और नारद जी ने जाकर के देवताओं से या देवताओं को बता दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे थे और उस ज्ञान गुप्त करने करते ही ब्रह्मा जी ने देख लिया, सॉरी, ब्रह्मा जी को नारद जी ने देख लिया। और नारद जी ने देख लिया तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने देवताओं को बता दिया। तो सबसे पहले ये हमारी एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक समझ लीजिए, यानी कि विकास क्रम का जी क्या है? ट्रिक है। TRICK, ट्रिक है। जैसे क्या है, जैसे ब्रह्मा जी इस माने ब्रह्मा जी ज्ञान को गुप्त कर रहे थे। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ज्ञान को गुप्त कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? गुप्त कर रहे थे, कर रहे थे। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ज्ञान को गुप्त कर रहे थे तो नारद जी ने देख लिया। कर रहे थे तो नारद
जी ने देख लिया। क्या हुआ दोस्तों? ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे थे तो नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने देख लिया। देवनागरी विकास जो है ना अपनी लिपि है, उसके विकास क्रम की ट्रिक है। ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे थे तो नारद जी ने देख लिया। कोमा जाकर नारद जी ने देवताओं को बता दिया। देख लिया कोमा जाकर नारद जी ने देवताओं को बता दिया। देवताओं को बता दिया। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है यानी कि अपनी जो हिंदी की लिपि है, किस लिपि में पढ़ते हैं हम, तो वो है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है तो उसके लिए एक ट्रिक है। ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे थे तो नारद जी ने देख लिया। जाकर नारद जी ने देवताओं को बता दिया। तो अब आप कहोगे कि सर इसे इंकित कीजिए। तो मैं अब क्या होता, जैसे कि अब मैं से एक एक शब्द का इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे थे तो सबसे पहले कौन आए हमारे पास? ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से जो लिपि बनी थी वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। ब्रह्मा जी से हमारी जो लिपि बनी थी वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे थे तो गुप्त से आपकी लिपि है गुप्त लिपि। फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है ब्राह्मी लिपि और सेकंड है दोस्तों, सेकंड है गुप्त लिपि। सेकंड कौन सी है? सेकंड आपकी है गुप्त लिपि। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे, ब्रह्मा जी से ब्रह्म लिपि और ज्ञान गुप्त, गुप्त से गुप्त लिपि कर रहे थे तो नारद जी को, तो नारद जी ने देख लिया। तो नारद जी ने देख लिया। तो नारद जी ने देख लिया। किनको? ब्रह्मा जी को। तो नारद जी ने देख लिया तो नारद जी से हमारी एक लिपि आई थी, वो थी नागरी लिपि। कौन सी थी दोस्तों? नागरी लिपि। ठीक है। तो नारद जी ने देख लिया। जाकर नारद जी ने देवताओं को बता दिया। अब भाई तीसरी लिपि कौन सी हमारी? नागरी लिपि। और वो उसने किसको बताया? देवताओं को। तो देवताओं को बताया तो इसी से हमारी जो प्राप्त हुई है वो है देव। देव का मतलब जान। तो नारद जी ने देवताओं को बता दिया। और देवताओं से हमारी क्या है? नारद जी से आपको पता है नागरी लिपि बनी थी दोस्तों, और देवताओं को बताया तो देवताओं से यानी कि देवनागरी लिपि का हमारी देवनागरी लिपि का या क्या मान क्या उत्गम या उत्पत्ति हुई थी। तो देवताओं यानी कि देवताओं से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो इस तरीके से जो हमारी देवनागरी लिपि है यानी कि हिंदी की लिपियों का जो क्या है कि विकास क्रम था वो इस तरीके से। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, दूसरे नंबर पे गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि और उसके बाद जब चौथे नंबर पे है वो है देवनागरी लिपि। क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि। तो आपको मैं फिर बता रहा हूं कि जो हिंदी की लिपि है उसका विकास क्रम था यानी ब्रह्मा जी ज्ञान को गुप्त कर रहे थे तो नारद जी ने देख लिया। जाकर नारद जी देवताओं को बता दिया। जाकर नारद जी ने देवताओं को बता दिया। नारद जी ने देवताओं को बता दिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? ज्ञान गुप्त कर रहे थे। तो ब्रह्मा से ब्राह्मी लिपि आई अपनी। ज्ञान गुप्त कर रहे थे, गुप्त से गुप्त लिपि आ गई। नारद जी ने देख लिया। नारद जी से नागरी लिपि तीसरे नंबर पर। जाकर नारद जी ने देवताओं को बता दिया। देवताओं से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार ये हमारी ट्रिक थी हिंदी लिपि के बारे में। विकास क्रम उनका किस प्रकार हुआ? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, उसके बाद हमारी आई है देवनागरी लिपि।
अब इसके बारे में एक क्वेश्चन उठता है कि जो देवनागरी लिपि है वो सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किसने और कहाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ये तो आपको पता चल चुका है कि विकास क्रम इस प्रकार था। ठीक है, ये ट्रिक भी आपको याद करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा जी ज्ञान गुप्त कर रहे थे तो नारद जी का तो आपको पता है जहाँ आते वो आ ही जाते। नारद जी ने देख लिया जा करके, नारद जी का काम क्या, इधर की बात सुनना उधर कहना, तो उन्होंने देवताओं से कह दिया, देवनागरी लिपि का हमारी का विकास हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम इस प्रकार विकास हुआ। अब क्या है, इस पे एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों, वो क्वेश्चन है क्या, तो देवनागरी लिपि का, यानी कि क्वेश्चन है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किसने किया, प्रयोग किसने किया, प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले देवनागरी लिपि है उसका प्रयोग किसने और कहाँ किया गया था, तो इसके बारे में आपको समझने के लिए मैं अभी आपको पूरा पूरा डिटेल एक एक करके बताता हूँ। तो जो देवनागरी लिपि थी तो दोस्तों उसका क्रम है, ये याद करने वाली बात है। तो उसका क्रम तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किसने, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट याद रखना है। पॉइंट है देवनागरी लिपि का प्रयोग है वो गुजरात के राजा जय भट्ट सिंह के, क्या है, गुजरात के राजा जय भट्ट सिंह, कौन, जय भट्ट सिंह, जय भट्ट सिंह के, जय भट्ट सिंह के 7वीं या 8वीं, 7वीं या 8वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। क्या है दोस्तों, 7वीं या 8वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। शिलालेखों में मिलता है, मिलता है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा। जैसे ही जो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग तो वो मिलता है हमारा गुजरात के राजा जय भट्ट सिंह के 7वीं या 8वीं शताब्दी के शिलालेखों में उसका प्रयोग मिलता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो देवनागरी लिपि था उसका प्रयोग कहाँ, तो वो हुआ था गुजरात के राजा जय भट्ट सिंह के शिलालेखों में बताया गया था। तो बताया गया तो हमें इतना पता है कि उसका प्रयोग भी वहीं से हुआ है। सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो वहीं हुआ था गुजरात से। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, तो इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, अब पढ़ेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सबसे पहले सुधार, देवनागरी लिपि का सबसे पहले सुधार, यानी कि हमारी जो लिपि है उसमें जो सुधार किया गया पहले, वो सबसे पहले किसने करा था। देवनागरी लिपि का सबसे पहले सुधार, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो सुधार है वो किसने, तो इसके लिए हमारे एक ये आपको फैक्ट है दोस्तों, याद करने ही पड़ेंगे। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले सुधार, तो सुधार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था।
सबसे पहले हमारी देवनागरी लिपि है उसका जो सुधार हुआ था उसमें, वो सबसे पहले किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसे तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे जिसे तिलक फॉन्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे देवनागरी लिपि को लेकर के। पहला क्वेश्चन था कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले प्रयोग राजा जयभट्ट सिंह थे, उन्हीं ने, और उनकी ही शिलालेखों में यानी कि 7वीं 8वीं शताब्दी में उनकी जो शिलालेख थे उन शिलालेखों में उसका जिक्र किया गया था देवनागरी लिपि का। तो सबसे पहले प्रयोग गुजरात में राजा जयभट्ट के अनुसार किया गया था। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि सबसे पहले देवनागरी लिपि में जो सुधार किया गया था वो किसने करा था, तो वो करा है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसे जिसे तिलक फॉन्ट, जिसे किसके नाम से, तिलक फॉन्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी देवनागरी लिपि को लेकर के कुछ चर्चाएं। तो अब हमें पता चल चुका है कि देवनागरी लिपि अपनी है उसका किस तरीके से जो विकास क्रम था, तो वो भी मैंने आपको एक ट्रिक के साथ बताया था। उसके साथ ही मैंने ये दो क्वेश्चन बने थे, तो वो क्वेश्चन भी आपको कराने की कोशिश करी है। तो आज मैं इतना ही बताना चाहता था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मगर मत जाना। और आगे भी इसी प्रकार से हम हिंदी लाइन बाय लाइन इसी बोर्ड पर नोट करते हुए अपना 100 नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। जय हिंद।